हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज मंडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिस सेशन होता है जिसके अंदर 3 दिन अपनी हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है चैप्टर वाइज, और 3 दिन क्या है रीजनिंग और हरियाणा जीके की होती है वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। अपना आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंदर उपसर्ग। तो आज की क्लास में क्या है उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए है, आप लोग भी क्या है ट्राई करना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग भी अपना आंसर सोच लेना, फिर बाद में मैच कर लेना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा, यानी अधिकारी शब्द दिया गया है, इसके अंदर आपको उपसर्ग बताना है कौन सा है। ए उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, री उपसर्ग है, या फिर अधिक उपसर्ग है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए उपसर्ग होते क्या है। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द होते हैं या फिर शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं उपसर्ग होते हैं शब्दांश। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ये क्या है, जो मूल शब्द है उसके आगे जुड़ते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। मूल शब्द में जुड़कर ये क्या है, उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है देखो, कैसे अब उपसर्ग कैसे फाइंड आउट करना है, यानी उपसर्ग निकालने के बाद में अपना क्या है मूल शब्द बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, आपका मूल शब्द बचना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर एक शब्द में आपको उपसर्ग मिलेगा। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर उपसर्ग नहीं होता, तो उसमें क्या है जानबूझ के आपको उपसर्ग नहीं निकालना है। तो अधिकारी शब्द में क्या उपसर्ग है, तो क्या है अधि को निकाल लेंगे तो क्या कारी शब्द बन जाएगा। तो क्या है इसके अंदर जो उपसर्ग बनता है वो अधि जो है उपसर्ग है, ना कि ए उपसर्ग है, और ना री है न अधिक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। और देखो उपसर्ग और प्रत्यय में से एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं लगा है। क्या बोल रहा है, नहीं लगा है। ध्यान से पढ़ना इस नहीं को, ये कई बार क्वेश्चन गलत करवा देता आते आते भी। एकथ, अचूक, अनुज, या फिर अभेद। तो किस में नहीं लगा वो बताना आपको। अकथ, इसके अंदर तो ए उपसर्ग है। एकथ का मतलब क्या है, जो कहा न जा सके। क्या है, जो कहा न जा सके। अचूक, क्या है, अचूक। तो इसमें मूल शब्द क्या है, चूक, और इसमें क्या उपसर्ग लगा है, ए उपसर्ग लगा है इसके अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट आता अभेद। क्या है, अभेद। तो इसके अंदर भी क्या है, ए उपसर्ग लगा है। अभेद जिसका कोई भेद न हो, जिसे जाना न जा सके। ठीक है, फिर बचता है इसके अंदर भी ए उपसर्ग है, इसके अंदर भी ये आता है अनुज। क्या है, अनुज। अब इसमें क्या है, अगर मैंने ए उपसर्ग निकाल भी लिया तो नूज शब्द बनता है। नूज कोई मूल शब्द है क्या, इसका कोई अपना अर्थ है, नहीं है। तो ये पूरा ही अनुज, ये क्या है, एक रूढ़ शब्द है, या बोले हम मूल शब्द है। क्या है, ये मूल शब्द है। तो इसके अंदर देखो कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। इसके अंदर कोई भी उपसर्ग नहीं है, और हमसे क्या पूछा था, ए उपसर्ग नहीं है। तो इसके अंदर तो ना तो ए है, ना अन है, ना अनु है, कुछ नहीं, ये एक मूल शब्द है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, संग्राम में उपसर्ग बताना आपको। क्या है संग्राम में, सन है, स है, सम है, या फिर सत है। तो संग्राम ये कैसे बनेगा, इसके अगर टुकड़े करते हैं तो कैसे बनेगा, समधन ग्राम। क्या बनता है, समधन ग्राम। तो इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है अपना सम। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, आगमन में कौन सा उपसर्ग है। ए उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आगम उपसर्ग है, या फिर गमन उपसर्ग है। तो आगमन क्या है, इसमें आ को हटा लेंगे तो गमन क्या अपना मूल शब्द बच जाता है। तो इट मीन्स हमारा कहाँ क्या उपसर्ग है, इसके अंदर आ उपसर्ग है। बाद में क्या है मूल शब्द बचना चाहिए, और जो उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। इट मीन्स शब्दों का भी अंश होते हैं। तो इसके अंदर अपना उपसर्ग क्या है, आ उपसर्ग है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, बै उपसर्ग से बना शब्द, यानी आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है किसके अंदर बै उपसर्ग लगा हुआ है। बदबू है, बदौलत है, बदनाम है, या फिर बदहजमी है। तो इसमें बताओ भाई
किसके अंदर ब उपसर्ग लगा हुआ है? बदबू, तो इसके अंदर तो क्या है, बद उपसर्ग हो गया। ठीक है, बू अपना मूल शब्द है। इसके अंदर देखो बदौलत, आगे पढ़ते हैं बदनाम, क्या है, बदनाम, तो इसके अंदर भी क्या है, बद उपसर्ग है। बदहजमी, तो इसमें भी क्या है, बद उपसर्ग है। ठीक है, अब ये देखो बदौलत, अब इसमें बद हटा देंगे तो औलत, ये कोई शब्द बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसके अंदर जो उपसर्ग है वो क्या निकल के आता है, बे उपसर्ग है, बे प्लस दौलत, इससे बन के बना है बदौलत। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? क्या है, निर उपसर्ग नहीं है? निशेष, निर्देश, निर्बल, निर्वाह, तो इसके अंदर किस में निर उपसर्ग नहीं है? निर्वाह, इसमें क्या है, निर उपसर्ग है, निर्धन वाह, तो इसमें भी है निर उपसर्ग। निर्बल, निर्धन बल, इसके भी अंदर है निर उपसर्ग। निर्देश, निर्धन देश, तो इसमें भी निर उपसर्ग है। इसमें बिल्कुल सिंपल क्लियर कट आपको दिख रहा है, निधन शेष, तो इसके अंदर क्या है, अपना नी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है इसके अंदर, नी उपसर्ग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? क्या बोल रहा है, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो उर उपसर्ग कब आता है, जब किसी चीज को है, किसी चीज के बारे में उसकी स्थिति बताई जाती है, कोई चीज क्या है, पुरानी है, प्राचीन है, ठीक है, मूल है, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, उर उपसर्ग लगाते हैं मूल शब्द के आके। ठीक है, उत, उत कब लगाते हैं, जब कोई चीज बाहर हो, बाहर हो, ऊपर हो, निकट हो, पास, परे हो, परे हो। ठीक है, हमसे पूछेगा समीप, छोटा था गौण के अर्थ में, तो समीप, छोटा, गौण के अर्थ में हमेशा किसको लगाते हैं, उप उपसर्ग को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, उप उपसर्ग को लगाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण में उपसर्ग है, तो पर्यावरण में देखना आपको कौन सा उपसर्ग है, पर उपसर्ग होगा, पे उपसर्ग होगा, परि उपसर्ग होगा, या फिर पय उपसर्ग होगा। तो इसके आप टुकड़े कर लो, क्या है, टुकड़े कर लो, अगर नहीं भी पता है तो टुकड़े करेंगे तो कैसे होगा, परिधन आवरण, क्या होगा, परिधन आवरण, तो मूल शब्द क्या है, आवरण, और ये अपना क्या बन जाएगा, उपसर्ग बन जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, परा उपसर्ग का अर्थ है, तो परा उपसर्ग का क्या अर्थ है वो बताना आपको, भीतर होगा, उल्टा होगा, बाहर होगा, या फिर आसपास होगा। तो परा उपसर्ग, परा हमें कैसे पता लगे, जैसे क्या है, एक होता है जय, क्या होता है, जय, तो जैसे ही हमने इसके आगे परा उपसर्ग लगा दिया तो पराजय, पराजय क्या होता है, किसी को हरा देना, तो इट मीन्स क्या है, ये उल्टा है, क्या है ये, इसका अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। जब किसी चीज की क्या है, विपरीत स्थिति दिखानी है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, परा का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, यानी ये 4 शब्द दे रखे, इसके अंदर आपने बताना है कौन से शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो बेचारा, विदित, विहित, बेसुमार, तो इसमें कौन से शब्द में क्या है, उपसर्ग नहीं है? बेचारा में तो क्या है, बे उपसर्ग है। ठीक है, विदित, इसको भी छोड़ देते हैं, क्या इसमें वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग मान लो, मान भी लेते वी है, तो दित कोई शब्द बनता है, मूल शब्द नहीं है। आगे पढ़ते हैं, विहित, इसमें क्या है, वी उपसर्ग है, हित हमारा मूल शब्द बन जाता है। नेक्स्ट है बेसुमार, तो इसमें क्या है, बे उपसर्ग है, क्या है, बे उपसर्ग, और सुमार इसका मूल शब्द रह जाता है। यहाँ पे देखो विदित, क्या है, विदित, तो इसमें क्या है, ये अपने आप में क्या है, मूल शब्द है, इसके अंदर कोई उपसर्ग नहीं है, क्या है, इसके अंदर कोई उपसर्ग नहीं। अगर इसके हम टुकड़े भी करते हैं तो वी धन दित, क्या बनता है, वी धन दित, तो क्या है, दित कोई शब्द नहीं बनता, ना ही इसका कोई अपना अर्थ है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? क्या है,
तीन जो शब्द ऐसे होंगे जिनके अंदर वी उपसर्ग दिया हुआ होगा, जो नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है किसके अंदर नहीं है। व्युत्पत्ति, विदुर, विभाग, व्याकरण। तो इसके अंदर बताना है आपको किसके अंदर क्या है, वी उपसर्ग नहीं है। व्युत्पत्ति, तो इसके अंदर क्या है, वी धन उत्पत्ति क्या है, अगर इसके हम टुकड़े करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी धन उत्पत्ति, उत्पत्ति। तो इसके अंदर तो भाई वी उपसर्ग है, ठीक है। विदुर क्या है, विदुर, तो वी उपसर्ग मान लो हटा भी लेते, वी धन दुर, तो दुर क्या बनता है, दुर का कोई अर्थ है नहीं है, अब इसको छोड़ देते। विभाग, इसके टुकड़े करते तो वी धन भाग। नेक्स्ट है व्याकरण, वी धन आकरण, वी धन आधन करण। तो इसके अंदर देखो दो उपसर्ग है, आकरण नहीं होता, वी धन आधन करण। तो ध्यान रख लेना व्याकरण शब्द में क्या है, दो उपसर्ग होते हैं, ठीक है। वी धन आधन करण, ठीक है। और हमसे किसमें वी उपसर्ग नहीं है, तो विदुर, इसके अंदर भाई कोई उपसर्ग नहीं है, इसके अंदर क्या है, उपसर्ग, विदुर में क्या है, कोई उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो ही इसका राइट आंसर होगा। अगर इसमें से वी हटा भी ले तो दूर कोई मूल शब्द नहीं बनता, ना ही इसका कोई अपना अर्थ निकलता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। इसके अंदर क्या है, वी उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों के अंदर वी उपसर्ग अपना दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सु है, सम है, सन है या फिर स है। तो संतोष, इसके टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा भाई, जब अंक की बिंदी आपको ऊपर दे रखी है तो उसका क्या बन जाएगा, समधन तोष, क्या बन जाएगा, समधन तोष, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, यानी एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर दो उपसर्ग है, वो बताना आपको कौन सा है। निर्माण है, निर्विरोध है, निरक्षक है या फिर निरंकुश है। तो किसके अंदर दो उपसर्ग हुआ, निर्माण के अगर टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, निधन मान, क्या हो जाएगा, निधन मान। तो इसके तो अंदर एक ही उपसर्ग है। नेक्स्ट वाला देखेंगे तो निर्विरोध, इसके अंदर निर्धन विरोध, निर्धन विरोध, तो इसके अंदर भी एक ही उपसर्ग निकलता है अपना। नेक्स्ट है निरक्षक, तो इसमें क्या है, निर्धन इक्षक, क्या है, सॉरी निधन इक्षक, निधन इक्षक, ठीक है। नेक्स्ट आता है निरंकुश, तो इसके अंदर देखो एक तो निधन अंकुश ये भी होता है और एक होता है निर्धन अंकुश, ठीक है। तो क्या है, दो उपसर्ग किसके अंदर है, तो निरंकुश के अंदर दो उपसर्ग होते हैं, एक तो नी भी होता है और एक निर भी होता है, ठीक है। बाकी के अंदर तीनों के अंदर एक ही उपसर्ग होता है, नी और निर, ठीक है। तो हमसे दो उपसर्ग वाला पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, ए उपसर्ग है, तो यानी चार शब्द दे गए, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है किसके अंदर ए उपसर्ग है आपको, ठीक है। आचरण, अहिंसा, अनुसार, अंतरराष्ट्रीय। तो ए उपसर्ग बताना है कौन से के अंदर है, आचरण, तो इसमें तो आ उपसर्ग है, चरण मूल शब्द रहता है अपना। अहिंसा, इसके अंदर क्या है, हिंसा मूल शब्द है, ए लगा दिए तो अहिंसा, तो इसके अंदर ए उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नीचे भी देख लेते, अनुसार, इसमें क्या है, अनुपसर्ग है। अंतरराष्ट्रीय, इसमें क्या है, अंतर क्या है, मूल वो अंतर क्या है, उपसर्ग, और राष्ट्रीय क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, इस नहीं पे फोकस कर लेना भाई अच्छे से। बेचारा, बेजान, बेईमान, बेवकूफ। तो इनमें बताना आपको किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। तो बेचारा, तो इसमें भी भाई बे उपसर्ग है, चारा अपना मूल शब्द बच जाता है। बेजान, इसमें भी बे उपसर्ग है। बेईमान, इसमें भी क्या है, मूल शब्द ईमान रहता है और बे अपना क्या है, उपसर्ग है। बेवकूफ क्या है, बेवकूफ, तो इसके भी अंदर भाई देखो
बे उपसर्ग बता है। इसके अंदर भी क्या है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी क्या है, बे उपसर्ग है। वकूफ मूल शब्द रहता है यहाँ पे, ठीक है। वकूफ का मतलब होता है जो ज्ञानी है, मतलब जो समझदार है, ज्ञान है जो किसी चीज का। और बेवकूफ, बे लगाने से मतलब उसका उल्टा बना दिया, बेवकूफ मतलब उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी टाइप का बना दिया। तो इसके अंदर देखो चारों के अंदर ही क्या है, बे उपसर्ग है, ठीक है। क्या है, इनमें चारों के अंदर ही बे उपसर्ग दिया हुआ है, तो इसमें जो आंसर है वो इसमें नहीं है, तो ध्यान रख लेना। कई बार क्या है, आपको चेकआउट करने के लिए कई बार क्या है सारे ऑप्शन जो है ठीक होते हैं, तो ध्यान रख लेना। इसके अंदर जो चारों ऑप्शन है उसके अंदर बे उपसर्ग है, तो इसमें क्या है, कोई भी बे उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सॉरी, इनमें से किस शब्द में इनमें सारे में क्या है, बे उपसर्ग लगा हुआ है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें बे उपसर्ग के अलावा कोई दूसरा उपसर्ग है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 डाल लो, कोई नहीं। तो यही अपना राइट आंसर हो, क्यों, क्योंकि इनमें सभी में क्या है, बे उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। क्या बोल रहा है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। परामर्श, तो इसमें परा उपसर्ग दिया हुआ है भाई, ठीक है। पराक्रम, इसमें भी परा उपसर्ग है, ठीक है। फिर है पराभव, क्या है, पराभव, तो इसमें भी परा उपसर्ग दिया गया है। परायण, क्या है, परायण, तो इसके अंदर परा उपसर्ग नहीं है। क्या है, इसके अंदर परा उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अवश्य, अवचन, अवध्य, अवाप्ति। तो आपको बताना है किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अवश्य, ये तो भाई मूल शब्द है, इसके अंदर भी कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अवचन, क्या है, अवचन। अवध्य, क्या है, अवध्य। अवध्य क्या है, एक मूल शब्द है जिसका मतलब होता है कि जिसे मारा ना जा सके, जिसे मारा ना जा सके, ठीक है। फिर रहता है अवाप्ति, क्या है, अवाप्ति। इसका मतलब होता है कि ये भी क्या है, एक मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है कि न मिलना, क्या है, न मिलना, किसी चीज का न मिलना, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन रहता है अवचन। वैसे मेरे को क्या है, इसमें भी डाउट है, क्योंकि वचन अपना मूल शब्द रह जाता है, ठीक है। मान लो इसमें से अ उपसर्ग हम निकाल भी लेते तो चन कोई मूल शब्द नहीं बचता यहाँ पे। बट पता नहीं, एक एग्जाम में आया था वो मुझे ध्यान नहीं, उन्होंने क्या है ऑप्शन नंबर बी को ही करेक्ट माना था इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। विवाद, विमल, विश्व और विभा। तो आपको बताना इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो विवाद, क्या है, विवाद, तो इसमें तो भाई वी उपसर्ग है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। विमल, इसमें भी वी उपसर्ग है। विश्व, क्या है, विश्व, अगर इसमें से हम वी को निकाल ले तो शव कोई मूल शब्द यहाँ पे नहीं बनता है। क्या है, विश्व, जैसे इसके टुकड़े करेंगे, मान लो वी धन शव, तो ये कोई शब्द नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही अपना राइट आंसर होगा, विभा। ये क्या है, विभा, वी धन भा। अब यहाँ पे कई बच्चों बोलेंगे मैम भा का क्या अर्थ है। भा का अपना अर्थ है, भा का अर्थ होता है प्रकाश, चमक, कांति जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अतीव होगा, अत्युक्ति होगा, अतिथि होगा या अतीन्द्रिय होगा। तो अति उपसर्ग नहीं होना चाहिए उसके अंदर। देखो अतीव, तो इसमें तो है अति धन एव, ठीक है। इसमें तो है अत्युक्ति, अति धन उक्ति, इसमें भी है। अतिथि, इसमें उपसर्ग है बट अति नहीं है, इसमें अ उपसर्ग है। क्या है, अ उपसर्ग है। हमसे क्या पूछा था, अति उपसर्ग नहीं होना चाहिए, तो इसमें अति उपसर्ग तो नहीं है बट अ है, ठीक है। अतीन्द्रिय, इसमें क्या है, अति धन इंद्रिय, तो इन तीनों में अति उपसर्ग है और इसमें क्या है, अ उपसर्ग है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20,
उपसर्ग रहित शब्द है। देखो रहित और सहित को ध्यान से समझना। रहित का मतलब है कि जिसके अंदर उपसर्ग नहीं लगा, और सहित होता है जिसके अंदर अंदर उपसर्ग लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उपसर्ग रहित शब्द है, इट मीन्स ऐसा शब्द देखना है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अध्यादेश, तो इसके अंदर तो है अधिधन आदेश। ठीक है, राहगीर, इसको छोड़ते अभी। प्राचार्य, प्रधन आचार्य। अनेक, एधन नेक, तो इन तीनों के अंदर है। राहगीर, ये क्या है, एक मूल शब्द है, इसके अंदर कोई उपसर्ग नहीं है, इसके हम टुकड़े करते रहा प्लस गीर, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली क्या है, नहीं वाले से ही पूछा जाता है ज्यादातर। तो अभ्यागत, अभ्यास, अभिन्न, अभ्युदय। तो अभ्यागत, अभिधन आगत, क्या है, अभिधन आगत, तो इसमें तो अभी उपसर्ग है। अभ्यास, अभिधन आस, क्या है, अभिधन आस, तो इसके अंदर भी अपना क्या है, अभी उपसर्ग है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर सी, अभिन्न, क्या है, अभिन्न, तो इसमें ए उपसर्ग है ना कि अभी उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही अपना राइट आंसर होगा। नीचे वाला देखते अभ्युदय, तो अभिधन उदय, क्या है, अभिधन उदय, तो इसमें भी अभी उपसर्ग है अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। अधपका शब्द किस उपसर्ग से बना है। अध से बना है, आद से बना है, अधि से बना है, या फिर ए से बना है। तो यहाँ पे कोई अधि तो है नहीं, ए उपसर्ग अगर मान के चलते तो धप का कोई वर्ड नहीं होता, तो ये भी करता है। आद है नहीं, तो ये किससे बना है, अध धन पका से, तो अध उपसर्ग से बना है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। उपनाम शब्द में उपसर्ग है, क्या बोल रहा है, उपनाम शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग है, उ है, उपी है, या फिर उप है। तो मूल शब्द क्या है अपना, नाम। नाम क्या है, मूल शब्द है, और उपसर्ग क्या निकलता है यहाँ से, उप निकलता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। विहग, विज्ञान, विख्यात, विशुद्ध। तो किसमें क्या है, वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। विशुद्ध, तो इसमें तो है भाई विधन शुद्ध, विधन शुद्ध, तो इसमें तो वी उपसर्ग है। विख्यात, विधन ख्यात, इसके भी अंदर भाई अपना वी उपसर्ग है। विज्ञान, इसके अंदर भी है विधन ज्ञान। यहाँ पे देखो विहग, इसमें वी हटा भी लेंगे, निकाल लेंगे तो हग कोई शब्द नहीं बनता। विहग ये क्या है, पक्षी का क्या है, पर्यायवाची होता है, तो ये अपने आप में क्या है, एक मूल शब्द है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि विहग शब्द क्या है, एक मूल शब्द है, इसके अंदर कोई उपसर्ग नहीं है। और जब उपसर्ग ना हो तो भाई जानबूझ के उपसर्ग निकालने की कोशिश मत करना। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर शब्द में क्या आपको उपसर्ग प्रत्यय मिले। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में उपसर्ग रहित शब्द है, यानी कौन सा शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग नहीं है। प्रहार, इसमें क्या है, प्रधन हार, क्या है, प्रधन हार, इसमें क्या है, प्र उपसर्ग है अपना। ठीक है, कुमार्ग, कुधन मार्ग, कुधन मार्ग, कु का मतलब होता है बुरा। ठीक है, अत्यधिक, तो अतिधन अधिक, अतिधन अधिक। नेक्स्ट है मुकेश। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, कोई उपसर्ग, मुंह, मुंह कोई उपसर्ग ही नहीं होता, पहली तो बात ही। अगर मुंह निकाल भी लेते तो केश कोई शब्द नहीं बनता, कोई उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, और मुंह कोई उपसर्ग भी नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही अपना राइट आंसर होगा। ये क्या है, एक नाम है। ठीक है, और अत्यधिक, इसमें अति उपसर्ग है, कुमार्ग में कु उपसर्ग है, और प्रहार में प्र उपसर्ग है। ठीक है, तो गाइज आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना। क्लास कैसी लगी, कुछ तो एक्सप्रेशन दे दिया करो भाई, थोड़ा बहुत। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से अपनी क्या है रीजनिंग और हरियाणा जीके की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 3 दिन अपनी हिंदी इंग्लिश की होती है, और लास्ट के 3 दिन क्या है रीजनिंग और हरियाणा जीके की होती है। संडे को आपकी कोई क्लास नहीं होती।
ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।